खबर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद बिजनौर के 7 मजदूर लापता। हादसे के वक्त परिजनों से मोबाइल पर की थी बात। मंडावली के ग्राम राजपुर नवादा के रहने वाले हैं ये मजदूर और बिजनौर से ही उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने का एक और मामला सामने आया है। और इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौके पर पहुंचे। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अभी तो जो है वो हो जाएगा 5 पूरा कम का दौरा रहा। दूसरे दिन उन्होंने लगातार चैनल पे ग्राउंड जीरो पर पूरी रिपोर्ट दी और इस वक्त आपदा क्षेत्र का दौरा करने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर निकल रहे हैं और आज वो आपदा क्षेत्र का यहाँ पर और ये लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं चमोली से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय वो मौके पर मौजूद हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जिस दिन से चमोली में ये घटना घटी है उस दिन से लगातार ही मुख्यमंत्री ने अपनी नजर स्थितियों पर बनाए रखी है, पल पल का अपडेट लेते रहे हैं और ये पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। और उसी के चलते आज एक बार फिर से चमोली घाटी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी बीच बिजनौर की बात करेंगे जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने का मामला। ग्लेशियर फटने के बाद से ही बिजनौर के 7 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त परिजनों से मोबाइल पर बात की थी। मंडावली के ग्राम राजपुर नवादा के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये मजदूर। और ये बड़ी खबर उत्तराखंड के हादसे से जुड़ी हुई जिसमें बिजनौर के 7 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि 2 ऑपरेटर बिजनौर के ही लापता थे और अब उनमें 7 मजदूरों के नाम और शामिल हो गए हैं। मंडावली के ग्राम राजपुर के ये तमाम मजदूर बताए जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जाते हैं काम करने के लिए और उसमें कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग एक साथ लापता हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है और उसी कड़ी में बिजनौर के ये 7 मजदूर भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी करने के बाद इनके बारे में पता लगाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा हादसे के वक्त परिजनों से मोबाइल पर बात की थी सभी मजदूरों ने। मंडावली के ग्राम राजपुर नवादा के रहने वाले ये 7 मजदूर। उत्तराखंड में चमोली घाटी में जो हादसा हुआ उस हादसे के तार अब देश के तमाम राज्यों से जुड़ते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो मजदूर या जो कर्मचारी वहां काम करने जा रहे थे उनमें से धीरे धीरे स्थितियों का पता चल रहा है। कुछ लोग तो बाहर निकल आए हैं लेकिन काफी लोग लापता। और इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से ये लाइव तस्वीरें जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्थितियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से बात करते हुए। हमारा पाइप पहुंचाने का प्लान है सर। राशन अभी हमारे पास उपलब्ध हो गया सर और जैसे जैसे हमारे पास और राशन सामग्री आते जाएगी सर। और ये आप देख सकते हैं सुखी ग्वाट जो रोड एड से दूर गांव है उनके हमारे जवान हमारे आईटीबीपी के सारे लोग जो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आईटीबीपी के अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं राहत बचाव कार्य को लेकर। वो सर आराम से लग जाएगा सर, वही हम चाह रहे हैं। मैं आज उनसे बात करूंगा सर। 4 गांव हैं जो और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से, यहाँ से लेके जाना पड़ा जहां पर आईटीबीपी के जवान सीएम को राहत बचाव कार्य के बारे में तमाम जानकारी देते हुए, ताज़ा अपडेट देते हुए। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है
जब से चमोली में ये घटना हुई है तब से सीएम और उनकी टीम ने लगातार नजर बनाए रखी है और उसी के चलते हर समय वो अधिकारियों के टच में हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो तो वो उन तक पहुंचे और हर संभव प्रयास करके स्थितियों को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके और हानि को कम किया जा सके। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये चमोली से लाइव तस्वीरें। यहाँ पे सिर्फ एक बटालियन आईटी उससे करिए कि 1 2 3 जो मंगाना है हमारी बात हो सकती है जो अभी हमारे साथ काम कर रही है और ये सभी लोग आपके स्वागत में आए हुए हैं। और ये एक बार फिर से सीएम स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उनसे उनका हाल जानते हुए परमात्मा से प्रार्थना करो कि आगे समय हो, है ना, जो निर्भय भगवान के लोग जो हैं सुरक्षित, ये लोग सुरक्षित हैं। सर वो रात में कैंप भी किया सर उन्होंने, सर मेडिकल सप्लाई भी बहुत सारी सर अभी भी वो यहीं पे सर मेडिकल की सर चिंता नहीं है, पूरी व्यवस्था है ना पहले राशन पर दूर भेजा हाँ ये वाला काम करीबी आज बोलने कोई किसी को भूखा नहीं क्या करें। और ये तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं चमोली से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय सीधी तस्वीरें जिसमें वो स्थितियों का जायजा लेते हुए और साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की कि राहत बचाव कार्य को लेकर किसी प्रकार की कोई उन्हें परेशानी ना हो। तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ ही रसद आदि सामग्री भी उन तक पहुंच रही है या नहीं, इसको लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की और आईटीबीपी के अधिकारियों से भी पल पल की जानकारी का जायजा लिया। एक बार फिर से आपको बता दें कि चमोली में जो दुर्घटना घटी उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तमाम टीमें अलग अलग विभागों की एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान राहत बचाव कार्यों में लगे हुए। बकरी चुकाने के सुबह ना बेटा का 4-5-7 लोग ऐसे जिनकी आ रहा है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों का दुख दर्द सुनते हुए उनकी परेशानियों का जायजा लेते हुए ताकि उनकी मदद की जा सके प्रशासन के द्वारा। और ये स्थानीय महिला इस तरह की स्थितियां जब होती हैं कहीं पर भी तो जान माल के नुकसान के साथ ही तमाम ऐसी परेशानियां पेश आती हैं जिनसे काबू कर पाना बहुत ही कठिन, ये कठिन वक्त वहां के स्थानीय लोगों के लिए। और इन स्थितियों से वो किसी तरह बाहर निकल सके, एक बार फिर से जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसी का प्रयास प्रशासन द्वारा। लाता में अभी लोगों ने कहा है अस्पताल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जी कपड़े उपड़े सारा आज ही भिजवाओ। दूसरा चीज इनके लिए जगह देखो कि जहाँ इनका घर बनाया जा सके, इनका घर बनवा देंगे, ठीक है, बनवा देंगे, बिल्कुल बना देंगे।
करनी पड़ेगी, आपके पास इतना पैसा उसका नहीं होगा, इस मत में नहीं होगा, आप मेरे को भेजिए। सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये प्रधानदाता की बरसात में भी आपदा है, जाड़ों में भी आपदा है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल हो, जैसा अभी हम कट गए। और आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के साथ ही साथ सीएम स्थानीय लोगों से बात करते हुए और आपदा में जिन लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं उन्हें इस बात का आश्वासन देते हुए कि नए घरों की पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी स्थानीय लोगों के लिए, इसका आदेश देते हुए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्थानीय लोगों को यहां पर जब से हादसा हुआ तब से तमाम तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं और जिन लोगों के घर बह चुके हैं इस आपदा में उनके लिए इस समय गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए घर उपलब्ध कराए जाएंगे प्रशासन के द्वारा। हमारे कल गरीब के जवान छोड़ गए थे और इनकी व्यवस्था कर की नहीं यहाँ पे है क्या? मेडिकल टीम देख लेते छोटा लाता हुआ एक और कौन सी ट्रेनिंग सर, ये 3 टेबल लगती हो गया और सर 65 पेशेंट्स सर देख चुके हैं। तो यहाँ और ये सीधी तस्वीरें मेडिकल कैंप की जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया था, उनका रख रखाव किया जा रहा है। सर इन्होंने कैंप भी किया सर दोनों के लिए। मेडिकल ऑफिसर से यहां पर बात करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये चमोली से सीधा दौरा उनका हम आप तक दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ जीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा भी, मेडिकल टीम के द्वारा, आईटीबीपी के जवानों के द्वारा, और प्रशासन मिलकर ये तमाम कार्य कर रहे हैं जिससे एक बार फिर से घाटी के तमाम लोग अपना जीवन सुचारू रूप से शुरू कर सकें। लेकिन नेचुरल है यहाँ पर आज आप आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय, तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आ सके। तो अभी मोटा मोटा अभी ये देखने में आया, अभी आगे जाएंगे तो फिर आगे की देखते क्या बात। देखिए मुख्य चीज़ है यहाँ पर कनेक्टिविटी की, कि जितनी जल्दी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो लोगों को फिर सामान्य जीवन जीने को मिलेगा। जब सामान्य जीवन जिएंगे तो कई दिक्कतें ऐसी होती हैं जो मनोवैज्ञानिक होती हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा लोगों में सदमा है यहाँ पर, जो आपदा आई है उसकी विभीषिका जिन्होंने भी देखी है, तो मानसिक रूप से ज़रूर उनका चिंता लगती है। तो उनको धीरे धीरे लोग सब सामान्य होते चले जाएंगे। जब जीवनचर्या जब सामान्य हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आज ये कोशिश है कि आज यहाँ पर रोप लग जाए। राशन अभी भेजा जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर की इन पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी जो वाहन क्षमता बहुत कम हो जाती है। फिर उसके साथ में कुछ व्यक्ति भी होते हैं जो राशन को लाएंगे ले जाएंगे, तो उसे बहुत सीमित राशन हम हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। और इसलिए कहा कि रोप यहाँ पर लग जाएगा
और कोशिश है कि आज ही रोप लग जाएगा, तो हर हालत में बताने का आज रोप लग जाएगा, यहाँ पर राशन फिर सुचारू रूप से पर्याप्त मात्रा में भेजा जाए। लगाए रखे इस समय आप लोग देखिए अभी तो हमारे 2-3 हेलीकॉप्टर, हाँ अभी सेना के हैं, NDRF के हैं, तो अभी तो हेलीकॉप्टर पर्याप्त हैं। लेकिन जो MI हैं, जो बड़े हेलीकॉप्टर हैं, उनके लिए यहाँ पर उतरने की भी समस्या होती है। उनके हेलीपैड जो हैं वो आर्मी हेलीपैड पर ही उतर सकते हैं, उनके उधर भारी होते हैं, तो इसलिए हम लाइट वेट जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 2 परिवार यहाँ में आए हैं सामने, तो मैंने कहा कि इनके लिए मकान बना करके और हम इनको पैसा देंगे, मकान बनाएंगे और भूमि की व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय प्रशासन करेगा। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। जो स्थानीय लोग हैं उनके घर, जिनके घर आपदा में बह चुके हैं, उनके लिए घर का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री भी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है और इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि आज हर हालत में रोप ब्रिज बन जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा हो जाएगी और राशन अधिक मात्रा में वहां के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तमाम जानकारियों का अपडेट लेते हुए, जायजा लेते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। और ये तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ITBP के जवानों से बात की, मेडिकल कैंप का रखरखाव देखा, उसके अलावा स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी स्थितियां हैं वो काबू में हैं, राहत बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इसके बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया।